हेलो अजय, मैंने अभी अखबार में देखा है उत्तम कुमार अभी कलिंगापट्टनम पुलिस स्टेशन में है। वहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर निकालो जल्दी। हाँ अजय, क्या हुआ? जय हिंद सर, ये लीजिए उस एसआई का नंबर। ओके। हेलो, मैं वाइजैक का एसीपी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। उत्तम कुमार का केस तुम्हारे पास है ना? यस सर, लेकिन उसका नाम उत्तम कुमार नहीं है बल्कि कैप्टन सागर है। उसके ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर असली नाम उत्तम कुमार है। अभी उसे कहाँ रखा हुआ है? उसे अरेस्ट करके स्टेशन में ही रखा है सर। इसी वक्त उसे अलग जेल में डालो, फोन बंद करवा दो, कोई उससे बात ना कर पाए, और जल्दी अपना फैक्स ऑन करो। ओके ओके सर। रुको 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 रुको, सबसे पहले देखो कहीं वो भाग तो नहीं गया। क्विक। ओके सर। ये पकड़ो। ओए, कोई फैक्स आया क्या? आ रहा है सर। जो भी है लेकर आ जल्दी। ओके सर। ये लीजिए सर। ये सब क्या है? अभी और आ रहा है सर। ठीक है, उन्हें भी ले गया। ओके सर। अभी और भी है क्या? सर पेपर खत्म हो गए। इतने सारे केस? सर जी, थोड़ी मेहरबानी करेंगे लॉकअप में जाने की? कैप्टन सागर का समंदर से खजाना निकालने वाला केस। कई राज्यों में भागे हुए उत्तम कुमार के कई नए केसेस उजागर हुए। उसे कलिंगपट्टनम में पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तम कुमार से पूछताछ में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उसे आज कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। साइलेंस। उत्तम कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी जांच चल रही है, तब तक इंतजार कीजिए। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार। सत्यमेव जयते। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम उत्तम कुमार किसने रखा है? सर वो मैं समाज का अच्छा नागरिक बनूं इसलिए माँ बाप ने रखा था सर। बेवकूफ समझता है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? किस्मत वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें कस्टडी में लेने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। कोर्ट तुम्हारे वकील को अगले 2 दिन तक तुमसे मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटे की इजाजत देती है। तुम्हें वकील से बात करनी है। ठीक है सर। कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को यह आदेश देता है कि मुजरिम को उसी हालत में कोर्ट को वापस सौंपे जिस हालत में उसे दिया जा रहा है। चलो बताओ, तुम इस तरह लोगों को धोखा क्यों देते हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर, लेकिन आपको बताई तो आप कहेंगे हर अपराधी ऐसी कहानी सुनाता है, इसीलिए वक्त क्यों बर्बाद करना है। मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए यह सब किया। ठीक है, तुमने सारा पैसा कहां छुपाया है? सर पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? ठीक है सर, अब आप खड़े हो जाइए। तुमने बहुतों को लूटा है, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? यही सवाल विजय माल्या से पूछ सकते हैं या फिर नीरज मोदी से। सर इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और ये पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे धोखेबाज देखे हैं, पर तुम जैसा धोखेबाज नहीं। धोखेबाज मत कहिए सर, अच्छा आदमी हूं मैं। तुम अच्छे आदमी हो? हाँ, अच्छा आदमी बुरा तब बनता है जब समाज उसे ऐसा करने पर मजबूर करे। अगर चाहे तो वही समाज एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है सर, और ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं सर। सर मैं आपसे एक बात कहूं, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता हूं, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूं। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बेच के। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर। इसमें गलत क्या है? जिन लोगों को तुमने धोखा दिया, कभी उनके बारे में सोचा है? सर कपड़ों का गंदा होना और आदमी का धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है सर। मुर्गी के बिना चिकन बिरयानी का मजा कोई ले सकता है क्या?
वैसे भी मैं किसी को धोखा देने गया नहीं सर, उसे धोखा खाने का मौका दिया जो मेरे पास आ गया। तुमने मौका दिया? मैं आपकी जगह होता तो ये केस रजिस्टर करता ही नहीं सर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, जो किसान हमें खाना देता है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब वही किसान बैंक में लोन लेने आता है तो हम ही लोग उसे रोज चक्कर कटवाते हैं। बड़े लोग भी आते हैं ना सूट पहन के, लोन लेने के लिए अपने बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्री दिखाते हैं, फिर उसी बैंक को लूटते हैं जिसने उन्हें लोन दिया है। बताइए सर, क्या ये धोखा नहीं है? ये धोखा नहीं है क्या? धोखा ही है। क्या आप उनके नाम पर केस कर सकते हो? उन पर केस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो दुनिया में धोखा देना और धोखा खाना एकदम नॉर्मल हो गया सर। कैसे? चलो चल थर्ड डिग्री देने के बाद भी ये मुंह नहीं खोल रहा है। पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा है। अरे भाइयों, वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। इसके लिए दूसरा तरीका है ना, डिपार्टमेंट में कोई इसके बारे में नहीं बताएगा। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, फिर तोते की तरह बोलेगा वो। सच में काका जी? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जाइए। अरे रे 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 रे, इतना कोई मारता है क्या? खड़े हो जा बेटा, आराम से। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। हाँ? हाँ, खा ले खा ले। मैं जानता हूं बेटा तुझे बहुत भूख लगी है। खा ले बेटा, खा ले। सुनो बेटा, तूने पैसा कहाँ छुपा रखा है मुझे बता दे तो मैं कुछ करूंगा। यहाँ से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, तुम निश्चिंत रहो। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाबे ठुल्ले। क्या कहा तूने? जाबे ठुल्ले। मुझे ठुल्ला कहता है? ठुल्ला कहता है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो यार पूरा एक हफ्ता निकल गया। हाँ ना, बताएगा, सब बताएगा वो। हाँ हाँ, हमने सब सुना। अब बताएगा वो। रिटायरमेंट के टाइम पे बेइज्जत कर दिया इसने। सर, क्या खबर है? उसने मुंह खोलाया नहीं? बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं रहा है सर। चलो बताओ, तुमने सारा पैसा कहाँ छुपाया है? नहीं बताओगे तो सारी जिंदगी यहीं सड़ोगे। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूं। आप खुद मेरे लिए लंदन का फ्लाइट बुक करके मुझे यहां से भेजेंगे। सर। बेवकूफ, पैसे का इतना लालच क्यों? सर, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? क्या आप कभी भूख की वजह से तड़पे हैं, भूख से आने वाली परेशानियों का सामना किया है? ये दुनिया बहुत बुरी है सर। जब मैं 7 साल का था तो हैदराबाद की झोपड़पट्टी में रहता था। मेरा बाप बस्ती के पास डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। वहीं एक मंदिर में मेरी माँ फूल बेचती थी। जिस बैंक में मेरा बाप काम करता था वो दिवालिया हो गया। मीटिंग में इससे निकलने के लिए एक चाल चली गई, जिसमें खातों में पैसे आते ही बैंक को वो बंद करने वाले थे। मेरे बाप ने ये सब सुन लिया। उसने उन्हें समझाया कि इतने मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बोर्ड मेंबर्स ने गुस्से में आकर मेरे बाप को बैंक से निकाल दिया। लोगों ने जब स्कीम के बारे में सुना तो वहां पैसे जमा करने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बाप ने लोगों को धोखा खाने से बचने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोगों में लालच इतना था कि वहां भगदड़ मच गई। मेरा बाप वहां फंस गया। मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों भीड़ के पैरों तले कुचले गए। मेरे बाप ने वहीं दम तोड़ दिया। मां को उन्होंने हॉस्पिटल में मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर ने आके कहा बिना पैसों के मेरी मां मर जाएगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। भगदड़ के लिए बैंक पर केस चला। एक वॉलंटियर सिस्टर ने मेरी मां को केस से मिलने वाला मुआवजा दिलाने का वादा किया। वो मुझे पैसे लेने के लिए अपने साथ ले गई। उन्होंने किसी से मेरे बारे में बात की। लौटते वक्त उनके हाथ में एक सूटकेस था। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और लौटने का वादा करके चली गई। उस दिन पता चला कि किसी को धोखा देना क्या होता है। मेरी मां चल बसी। मरते मरते भी ये सोचकर तड़प रही थी कि मेरा इस पूरी दुनिया में क्या होगा। शमशान के गार्ड ने मुझे रोते हुए देखा और मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन धोखा देने वालों को कभी अपना दुश्मन भी मत समझना। हमेशा उन्हें गुरु की नजर से देखना। उसने पूछा मैं किस तरह जीना चाहता हूं सर। अकेला था और बचपन में ही सड़क पर आ गया।
लालच पर चलती है सर। जहां देखो धोखाधड़ी, जालसाजी, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। उसी दिन ठान लिया कि अगर इस दुनिया में कुछ बनना है तो धोखा क्या, जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले लूंगा। मेरी माँ की चिता के लिए मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे सर। क्रियाक्रम के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। क्रियाक्रम के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। सर 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 चाय लाया हूं सर। आप उसके बारे में मत सोचिए, वो तो एक नंबर का जानवर है सर। जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तब धरती पर तबाही आती है, और जब इंसान अपना होश खो देता है तो और भी बड़ा विनाश होता है।